So, activity number 3, do you know that it takes some time for the light from the sun to reach the earth? आपको एक बात तो पता ही होगी कि सूर्य से जो किरणें निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, वो पृथ्वी पर पहुंचता है। अभी पृथ्वी पर पहुंचने में हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टेक्स, वो कितना समय लेता है, ये आप जानते हो? रीड केयरफुली टू फाइंड आउट, इसको ध्यान से पढ़ो ताकि आपको समझ में आए। If you know how to divide, you can figure out how long it takes for the light from the sun to reach the earth. अगर आपको डिवीज़न आता है, भागाकार आता है, तो आप आराम से ये कैलकुलेशन करके आप जान सकते हो कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है। रीड केयरफुली एंड द फॉलोज द डायरेक्शंस, और ध्यान से पढ़ो और क्या क्या करना है वो समझकर करो। द सन इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, जो सूर्य है वो पृथ्वी से बहुत ही दूर है। बराबर? फिर से, द सन इज वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, इट इज 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे। वो यहाँ से कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर्स। राइट डाउन 150 फॉलोज बाय 6 जीरोस। आप कितना जीरो लगाओगे? 6 जीरो 150 के पीछे लगाओगे तो 150 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। Now that you know the distance, you need to know the speed of light. You need to know the speed of light. आपको प्रकाश की झड़प कितनी है, प्रकाश की गति कितनी है, वो पता होना चाहिए। लाइट इज़ वेरी फास्ट, दुनिया में कोई भी चीज़ से ज़्यादा तेज प्रकाश है। It travels at 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। वो एक सेकंड में 300,000 यानी 3 लाख किलोमीटर की झड़प से गति करता है। That is 3 followed by 5 zeros, मतलब 3 के बाद 5 जीरो लगाओ, इतनी उसकी पर सेकंड गति है। इफ़ यू डिवाइड 150 मिलियन बाय 300,000, you get the number of second that it makes for light to travel the earth from the sun. How many second is that? How many second is that? अभी वो हम जानते हैं। Here is the activity number 4. Did you read carefully? Do the math here to find out how long it takes for the light from the sun to reach the earth. Check your understanding with other classmates. If you have a different answer, read it again more carefully until you get agree that
योर आंसर, योर राइट आंसर, बराबर। तो वहाँ तक आप उसका कैलकुलेशन करो जब तक आपके दोस्त का और आपका जवाब एक जैसा ना आए, वापस ये नियम पढ़ो, बराबर। हियर इज अ कैलकुलेशन। टाइम taken by light to reach earth is equal to distance of the sun and speed of the light। सूरज कितना दूर है और प्रकाश जो आता है उसकी गति कितनी है, ये हमें जानना होता है। तो देखो 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे सन फ्रॉम द अर्थ एंड 3 lakhs किलोमीटर स्पीड ऑफ लाइट पर सेकंड। तो इसमें देखो डिनोमिनेटर्स और न्यूमिनेटर्स में क्या क्या है। न्यूमिनेटर्स के अंदर जो है उसमें से 5 जीरो कट करो और डिनोमिनेटर के अंदर जो है उसमें से 5 जीरो कट करो, तो बाकी कितने रहा 1500 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में रहा 3। तो 1500 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल कम 500 सेकंड, है ना। तो कितना समय लगता है 500 सेकंड। 500 सेकंड जो लगता है यानी कितना हुआ 8.3 मिनट जितना टाइम होता है सूर्य से निकलकर किरण को पृथ्वी पर आने को। 8 मिनट और 0.3 सेकंड उसको लगता है। ये हमें एक्टिविटी नंबर 4 में जो मैंने आपको बताया था उसमें ये करना है, बराबर। कहाँ वो बताता हूँ। तो एक्टिविटी नंबर 4 में हमें यहाँ ये लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस ऑफ द सन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। बाद में यहाँ हमें क्या लिखना है इसमें अपन जो आगे आपको मैंने कैलकुलेशन बताया वो कैलकुलेशन हमें लेना है। कौन सा कैलकुलेशन लेना है ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ करके बताया वो कैलकुलेशन से आप उसका जवाब ढूंढ लेंगे। तो 500 सेकंड आता है और 500 सेकंड को आप मिनट वाइज उसको डिवाइड करेंगे तो 8 मिनट एंड 0.3 सेकंड यानी 8.3 मिनट्स उसका आंसर आएगा, बराबर। तो ये था एक्टिविटी नंबर 4। अभी एक्टिविटी नंबर 5 हम ले रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी नंबर 5 हम दूसरे एपिसोड में लेंगे। अभी इसमें 1 to 4 ही एपिसोड लेते हैं। और ये कैलकुलेशन सब ध्यान में रखना, पोएम्स के अंदर का जो मटेरियल है वो ध्यान रखना।
और ये होमवर्क में आप लिखना 5 टाइम, भूलना नहीं। कौन सा कैलकुलेशन, स्पीड ऑफ लाइट और पोएम्स के जो क्वेश्चन आंसर छोटे पूछे वो आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, अभी नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, उसमें अपन एक्टिविटी 5 से लेंगे। बराबर, बाय, सी यू।